क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति को यानी कि स्पीड को 83 सही 1/3% बढ़ाता है तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति है जो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। कितनी बढ़ा रहा है? 83 सही 1/3%। तो अब हम इसको हल करते हैं कि ये भिन्न में किसके बराबर होगा, क्योंकि भिन्न से प्रश्न को हल करना आसान होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो 3 का गुणा अगर हम 83 से करेंगे तो कितना आएगा? 249 आएगा। और 249 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 250 आएगा। और बट्टे में हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। प्रतिशत का चिन्ह यहाँ से हटाकर हम बट्टे में क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। इस तरह से हम यहाँ पर प्रतिशत को बदल सकते हैं भिन्न में। तो यहाँ पर आ गया है 250/300। अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा और 5 के पहाड़े से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5/6 के बराबर। तो आपको अभी तक तो इतना ही समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने क्या किया है, 83 सही 1/3% को हमने भिन्न में चेंज किया है और ये किसके बराबर आया है? ये आया है 5/6 के बराबर। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाल को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि हम लिख लेते हैं पहले कितनी चाल थी और यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब कितनी चाल हो गई है, क्योंकि चाल को बढ़ाया जा रहा है ना। आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो बट्टे में लिखा हुआ है ना 6, ये तो पहले वाली चाल थी, यानी कि 6 यूनिट चाल थी ये पहले वाली, लेकिन अब बढ़ाया जा रहा है। और कितना बढ़ाया जा रहा है? 83 सही 1/3%। तो आप ये समझिए कि 6 का 83 सही 1/3% अगर आप निकालोगे भी ना तो कितना आएगा? ये आएगा 5 के बराबर। तो कितना बढ़ाया जा रहा है? 5 यूनिट बढ़ाया जा रहा है। पहले अगर चाल 6 यूनिट थी और 5 यूनिट चाल को बढ़ाया जा रहा है तो अब चाल कितनी हो जाएगी बढ़कर? 11 यूनिट हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर अनुपात भी निकाल सकते हो। अनुपात तो यही रहेगा 6:11, यानी कि स्पीड का जो अनुपात आया है वो कितना आया है? 6:11 आया है। अब आप यहाँ पर समझिए, एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर दूरी जो है ना वो समान है, दूरी तो समान ही है, पहले भी दूरी उसकी वही थी ना, जब चाल बढ़ाई नहीं थी तब भी वह वही दूरी तय कर रहा था, लेकिन चाल जब बढ़ा दी है तो भी वह वही दूरी ही तय कर रहा है, क्योंकि उसे पहुँचना कहाँ है? गंतव्य स्थान तक ही तो पहुँचना है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि दूरी पहले भी वही थी जितनी उसको तय करनी थी, और अब अगर उसने चाल बढ़ा भी दी है तो भी वह वही दूरी ही तय कर रहा है। तब इस तरह का प्रश्न जब दिया होता है कि दूरी अगर समान ही है तो हम क्या करते हैं, हम सीधा यहाँ पर समय का अनुपात निकाल सकते हैं। और समय का अनुपात क्या होगा? चाल के अनुपात का उल्टा होगा। यानी कि चाल का अनुपात अगर यहाँ पर 6:11 है ना, तो समय का अनुपात यहाँ पर होगा 11:6। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। अब आप आगे प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो ना कि पहले समय लग रहा था 11 यूनिट और अब समय कितना लग रहा है? 6 यूनिट लग रहा है। क्योंकि चाल यहाँ पर बढ़ा दी गई है तो समय तो अब कम ही लगेगा ना, पर कितना प्रतिशत कम लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पर कितने की कमी हो रही है? 5 यूनिट की कमी हो रही है। 11 यूनिट से 6 यूनिट हो गया तो 5 यूनिट की कमी हो रही है, लेकिन आंसर हमें कमी प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे कमी और यहाँ पर हम पहले वाला समय लिखेंगे, बट्टे में क्या आएगा? 11 और मल्टीप्लाई हम कर देंगे 100 से। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 5 का गुणा 100 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 500, और 500 में अगर हम 11 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 45.45%। और आप ये देख ही सकते हो कि कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ आंसर है 45.45%। तो यही सही आंसर होगा।